नॉन लिव मॉडल। हेलो सुनिधि, आवाज आ रहा है? हेलो सुनिधि, आवाज आ रहा है? ऊपर हेलो। माइक। हाँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, ये 15 मिनट्स में वेबिनार स्टार्ट होगा। हाँ। हम्म, ठीक। ये वेबिनार है। क्या?
हेलो देवांचंदा। हेलो कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस ये बोला है कि मतलब जो 6 तारीख को भी एक मॉक टेस्ट है उसको अटेंड करना है। हेलो अश्वनी, अपना माइक म्यूट कर दो। हाँ अपना माइक म्यूट कर दो। सब लोग ज्वाइन किया। वेट करते हैं कुछ और देर। देवांचंदा, माइक हेलो ऑफ कर दो। हाँ माइक ऑफ कर, म्यूट कर दो। हाँ हम्म।
तो ठीक है, अभी जितने लोग हैं, यस, अगर किसी को कोई डाउट होगा इस सेशन में तो ऊपर में हाथ का ऑप्शन होगा, वो उठा देना तो मुझे पता चल जाएगा कि सवाल होगा, तो कोई भी सवाल होगा तो पता चल जाएगा मुझे। ओके, वेदांत, प्रभात कुमार, ओके, तो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली ये बिगिनर कोर्स जो होगा ये 2 मॉड्यूल में करवाऊंगा। ठीक है, पहला मॉड्यूल में बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स करवाएंगे, जिसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो देखेंगे, फिर स्टॉक मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स जो है उसके बारे में देखेंगे, फिर जो इन्वेस्टर और ट्रेडर है उसके डिफरेंस देखेंगे कि वो एक्चुअली क्या है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो देखेंगे। और जो दूसरा मॉड्यूल होगा उसमें हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे, जिसमें हम लोग चार्ट्स क्या होता है वो देखेंगे, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है वो देखेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है, जैसे ब्रैकेट ऑर्डर हो गया, फिर कवर ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया, ये सारे ऑर्डर्स किस तरह से लिया जाता है हम लोग वो देखेंगे। फिर जो लीवरेज है, तो वो लीवरेज कैसे यूज करता है, वो लीवरेज क्या होता है वो देखेंगे हम लोग यहाँ। और फिफ्थ में देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर सप्लाई एंड डिमांड देखेंगे कि ये कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में। और लास्ट में हम लोग देखेंगे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो क्या क्या होते हैं और उसका कुछ यूजेस। तो पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि जो उम, कि इंट्रोडक्शन में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। नॉर्मली जो मार्केट होता है उसी तरह स्टॉक मार्केट भी होता है। ठीक है, नॉर्मली मार्केट में क्या होता है कि कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं। ठीक है, बट नॉर्मल मार्केट में क्या होता है कि हम लोग फल सब्जी ये सब खरीदते हैं, बट स्टॉक मार्केट में हम लोग ये फल सब्जी तो नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, फिर ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये सारे खरीद सकते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो बेचते हैं किसको, बायर्स को। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक ऑक्शन की तरह काम करता है। ऑक्शन पता है सबको, कि जहाँ पे कुछ एक सेलर होता है जो अपना प्राइस बोलता है और जो बिडर्स होता है वो अपना अपना प्राइस बोलता है कि मैं इस प्राइस में खरीदूंगा, सेलर बोलता है मैं इस प्राइस में बेचूंगा। ठीक है, तो जो बायर्स का प्राइस होता है उसको हम लोग बिड प्राइस बोलते हैं, और जो सेलर का जो प्राइस होता है उसको आस्क प्राइस बोलते हैं। ये चीज ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि हम लोग जब एक्चुअल प्लेटफॉर्म में देखेंगे ना तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस या फिर बाइंग प्राइस लिखा नहीं होगा, वहाँ पे बिड प्राइस और आस्क प्राइस लिखा होगा। तो ध्यान रखना कि जो बायर्स का जो प्राइस होता है उसको हम लोग बिड प्राइस बोलते हैं, और सेलर्स का जो प्राइस होता है वो आस्क प्राइस होता है। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं। बेसिकली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला जो आपका एनएससी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और दूसरा हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये आपके बहुत सारे इंडेक्सेस आता है, जैसे कि निफ्टी बैंक हो गया, फिर सॉरी बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी में आपका आता है कि एसएनपी बीएससी सेंसेक्स, एसएनपी भारत 22, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट में भी बहुत होता है, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से अपने स्टेट्स में भी होते हैं, कुछ कुछ स्टेट्स में। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है, जैसे कि मैंने ये प्रीवियस में बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडाइसेस होता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है, सवाल आता है। ठीक है, देखिए, इंडेक्स, ये सामने एक बास्केट दिख रहा होगा आपको, इस बास्केट में बहुत सारे फल है, किसी को सेब है, फिर अंगूर है, फिर स्ट्रॉबेरी है, चेरी है। इसी तरह इंडेक्स भी एक बास्केट की तरह है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडेक्स इज जस्ट लाइक ए बास्केट कंटेनिंग स्टॉक्स। ठीक है, इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 में 50 तरीके का स्टॉक्स है। निफ्टी 50 जो लिस्ट किया गया है, इस लिस्ट में 50 तरीके का स्टॉक्स है, वो बड़े बड़े कंपनी के स्टॉक्स निफ्टी 50 में लिस्टेड होते हैं।
ठीक है, इसी तरह बीएससी में सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स में 30 कंपनी के स्टॉक्स लिस्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह से इंडेक्स होता है इसको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सेगमेंट ऑफ मार्केट, क्योंकि जब हम लोग ट्रेड कर तो हमको चूज करेंगे कि कौन सा सेगमेंट में हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो पहला जो सेगमेंट होता है वो इक्विटी सेगमेंट होता है। ठीक है, फिर दूसरा सेगमेंट होता है कमोडिटी सेगमेंट। फिर जो तीसरा सेगमेंट है वो है फ्यूचर, और चौथा होता है ऑप्शन, और जो लास्ट होता है वो है करेंसी। ठीक है, तो इक्विटी और कमोडिटी को हम लोग मिला के कैश सेगमेंट बोलते हैं, और फ्यूचर और ऑप्शन को हम लोग मिला के डेरिवेटिव सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाला बात है कि जब मैं स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग, तो पहले पहले मैं इक्विटी में ट्रेड करता था। फिर इक्विटी से मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में गया, जो डेरिवेटिव सेगमेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इक्विटी क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, वो हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे, बट पहले ये जान लो कि मतलब 5 तरीके का सेगमेंट होता है: इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शन और करेंसी। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोग पहले अब देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक मिनट। हम्म, तो इन्वेस्टर ट्रेडर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेंगे। ठीक है, जो टिपिकल पर्सनालिटी जो होता है वो कैसा होता है। एक ट्रेडर इम्पेशेंट होता है। ठीक है, ट्रेडर में धैर्य नाम का कोई चीज नहीं होता। ठीक है, उसको जल्दी जल्दी सब चाहिए, मुझे पैसा जल्दी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही दिन में ट्रेड करूंगा। तो वो ट्रेडर है। और इन्वेस्टर जो होता है उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, वो बहुत लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करता है, पैसा लगा के रखता है। ठीक है, और टाइम होराइजन हम देखना चाहेंगे, ट्रेडर का जो टाइम होराइजन होता है वो 1 घंटे का भी हो सकता है, दिन का हो सकता है, हफ्ते का हो सकता है, और महीने का हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना तक रखेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और जो इन्वेस्टर होता है वो सालों साल रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पैसा, वो इन्वेस्ट करके खरीद के शेयर सालों साल रखते हैं अपने पास। ठीक है, 5 साल 10 साल बाद वो शेयर्स को बेचते हैं खरीद के। और जो टिपिकल स्ट्रेटेजी जो यूज करता है एक ट्रेडर, जो स्ट्रेटेजी यूज करता है वो मोमेंटम पे ट्रेड करता है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है, उस पर ट्रेड करता है। वो अपना चार्ट जो होता है वो चार्ट एनालाइज करता है। और जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वैल्यू पे इन्वेस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू पे कैसे, कि मान लेते कि मुझे कंप्यूटर खरीदना है। ठीक है, एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदना है। तो मैं जब सेकेंड हैंड कंप्यूटर जो दुकान जो बेच रहा है वो मुझे बोला कि ये कंप्यूटर 10,000 का है, तो मैं पहले ये पता लगाऊंगा कि भाई ये जो कंप्यूटर बेच रहा है क्या ये सही में 10,000 का है, या कहीं ये 5,000 का कंप्यूटर मुझे 10,000 में तो नहीं बेच रहा है। अब अगर 5,000 का कंप्यूटर 10,000 में बेचने जाएगा तो मैं खरीदूंगा नहीं। वो मुझे, क्योंकि मुझे पता है उसका वैल्यू, चलिए मेरा, हाँ, तो उसका वैल्यू 5,000 का कंप्यूटर का 10,000 में बेचने जाएगा। ठीक है, तो भाई उसको मुझे पता है उसका प्राइस 5,000 है, तो मैं क्यों खरीदने जाऊंगा 10,000 में। ठीक है, अगर 15,000 का सामान होगा तब मैं खरीदूंगा 10,000 में। ठीक है, तो वो वैल्यू पता लगाता है पहले, तब जाके वो ट्रेड करता है। अब जब ट्रेडिंग हम करने जाएंगे, हम किसके अगेंस्ट ट्रेड कर, मतलब किससे compete करेंगे, कंपिटेंस अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हम प्रो ट्रेडर्स और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम तो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, जब हम लोग ट्रेड लेंगे ना, हमारे साथ साथ में बहुत ही प्रो जो ट्रेडर्स है जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो सारे भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको हम लोग रोबोट्स बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर अपने आप ट्रेड ले लेता है, अपॉर्चुनिटी दिखता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो वो फट से ट्रेड ले लेता है। वो कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेड लेते हैं, उनके साथ हमको compete करना है। और इन्वेस्टर को किससे compete करना है, जो मार्केट फैशन है। जैसे कि अभी रिसेशन चल रहा है। ठीक है, अभी रिसेशन चल रहा है, मार्केट बहुत ही खराब हालत में है। हम लोग इस खराब हालत में compete कर सकते हैं इकोनॉमी से, क्योंकि इकोनॉमी मतलब रिसेशन में चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर अभी खरीद लेंगे तो हमको एक अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो करंट इकोनॉमी मार्केट फैशन है, ठीक है, रिसेशन चल रहा है, उस मार्केट फैशन के अगेंस्ट में compete करेंगे। ठीक है, फिर आता है कि हमको ट्रेडर बनने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। देखिए, सबसे पहला तो रियल टाइम न्यूज चाहिए होता है, और डेटा चाहिए रियल टाइम न्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल कि
लॉकडाउन जब अनाउंस किया गया था, ठीक है, मान लो मैं आईआरसीटीसी जो इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट करने वाला था, ठीक है, ट्रेड करने वाला था, ठीक है, और मैंने शेयर बाय कर लिया। बाय करने के बाद पता चला कि लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो गया। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंसमेंट होगा, ठीक है, वो आईआरसीटीसी का जो प्राइस है वो गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब इंडियन रेलवे चलेगा नहीं, ठीक है, चलेगा नहीं तो वो उसका प्राइस अपने आप गिर जाएगा, ठीक है, वो रियल टाइम न्यूज है, ठीक है। और जो डेटा है, जो डेटा है, जैसे कि डेटा आपका लो हो गया, प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, वो सारे डेटा हमको चाहिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो डेटा किस तरह से एनालाइज करते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो और इन्वेस्टमेंट में हम लोग को फंडामेंटल्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब जो फंडामेंटल्स है, पी रेशियोस वगैरह, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। और टाइम इंटेंसिटी अगर एक दिन में कंपेयर करें तो ट्रेडर जो होता है वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी में ट्रेड करते हैं। एक दिन में वो 4-5 ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। और इन्वेस्टर वेरी लो, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है एक डेली इन्वेस्ट करता ही नहीं है वो। एक इन्वेस्टर कभी डेली इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। और टाइमली इंटेंसिटी अगर ओवरऑल देखें, मतलब पूरा लाइफ टाइम में, ठीक है, एक ट्रेडर अपने लाइफ टाइम में 2000-3000 ट्रेड कर चुका होगा। और एक इन्वेस्टर लो से मीडियम, क्यों? क्योंकि वो हार्डली 30 से 50 शेयर्स बाई खरीदा या बेचा होगा, ठीक है, एक इन्वेस्टर, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे टाइम फ्रेम के लिए अपने पास शेयर्स खरीद के रखता है, ठीक है। तो अब रिस्क लेवल का बात करते हैं। ट्रेडर जो होता है उसका बहुत ही हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही हाई रिस्क लेता है जो ट्रेडर होता है। और जो इन्वेस्टर होता है बहुत ही लो और मीडियम होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका वैल्यू कम है, ठीक है, उसका वैल्यू कम है और उसका इंट्रिंसिक जो वैल्यू है बहुत हाई है। तो उसको पता होता है कि फ्यूचर में वो ऊपर जाएगा। जैसे कि आईआरसीटीसी का अगर स्टॉक में अभी ले लूं, तो मुझे पता है वो फ्यूचर में ऊपर जाएगा। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये कोरोना वायरस वाला ये जो सिचुएशन है, हेल्थ इमरजेंसी जो है, वो अगर जब खत्म हो जाएगा तो आईआरसीटीसी, फिर आपका ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ये जो ऑटोमोबाइल, ये सारे जो सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है, वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत हाई है, बट अभी मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो वहां पे जो इन्वेस्टर का है रिस्क वो बहुत ही ज्यादा कम है। और स्ट्रेस लेवल जो ट्रेडिंग में बहुत ही हाई होता है, क्योंकि अब जब आप ट्रेड करने जाओगे ना, कि अभी आप बाय कर लिए, ऐसा नहीं है कि बाय कर लिया तो एकदम फट से ऊपर चला जाएगा प्राइस। ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा ना बाय करने के बाद, जब आपको वो लॉस वाला फिगर दिखेगा, तब आपका सर से पसीना निकल जाएगा कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मगर इन्वेस्टर का क्या होता है कि पहला 1-2 हफ्ते अगर लॉस भी हो रहा है, मगर उसको पता है कि हाँ, 1-2 महीने के लिए शायद नीचे जाएगा, बट 1-2 साल के बाद वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हमने पता लगाया जो कि बहुत हाई है। तो ये था ट्रेडर और इन्वेस्टर का डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस है वो। तो अभी हम देखेंगे कि जो ट्रेडिंग हम अगर स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है, तो हमको किस चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ, मैं कल अगर ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले तो मुझे एक ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट चाहिए। अब ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट कहाँ से मिलेगा, क्या होता है? ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट एक्चुअली होता तो एक ही चीज़ है, मगर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ट्रेड करते हैं, एक ही दिन में खरीदा बेचा जाता है। और डीमेट अकाउंट में हमारा जो शेयर्स होता है वो डीमेटरलाइज फॉर्म में होता है। अब ये डीमेटरलाइज फॉर्म से क्या मतलब है? जैसे कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है। अब जो ये कैश जो रखते हैं बैंक में, ये कोई मतलब टेंजिबल तो नहीं होता ना, ये डी मटेरियल फॉर्म में नहीं होता, ये डीमेटरलाइज फॉर्म में होता है वो, ठीक है। वो दिखता नहीं, हम छू नहीं सकते बैंक में जो कैश होता है। उसी तरह शेयर्स भी होता है, वो हम लोग छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, वो डीमेटरलाइज फॉर्म में पड़ा रहता है हमारे डीमेट अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम खरीदा बेचा करते हैं। एक ही चीज है, ठीक है, बट मतलब नाम अलग अलग दे दिया, उसका फंक्शन अलग अलग होता है, मगर चीज एक ही है, ये अकाउंट एक ही है, ठीक है। अब ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एक ब्रोकर के पास, ठीक है। और ब्रोकर ब्रोकर इंडिया में कौन कौन है? जैसे जीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ठीक है। तो इनमें जाके हम लोग डीमेट और ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट। अब उसके अलावा हमको क्या चाहिए?
उसके अलावा हमको चाहिए एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर। एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर हमको चाहिए। अब चार्टिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग चार्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि ये शेयर का जो चार्ट है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको देखने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसके लिए हम हमारे पास दो ऑप्शन है। एक पहला जो हमारा जो ब्रोकर जिसके थ्रू हमने अकाउंट खुलवाया डीमेट अकाउंट, उसका पहले से ही सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपका जीरोधा जो देता है वो आपका काइट और पाई नाम का एक सॉफ्टवेयर देता है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर। शेर खान देता है ट्रेड टाइगर नाम का एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर। हम उसके वो यूज कर सकते हैं। और वरना हम लोग थर्ड पार्टी चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका एमी ब्रोकर हो गया, मेटा ट्रेडर हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, चार्टिंग हो गया। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता हूँ, फ्री है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ। और काइट यूज करता हूँ जो जीरोधा का काइट है। अब उसके अलावा हमको चाहिए ट्रेडिंग नॉलेज और स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ट्रेडिंग नॉलेज तो हम लोग बुक वगैरह पढ़ के भी कर लेंगे, बट स्ट्रेटेजी होता है बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज है, जो किसी और का स्ट्रेटेजी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने सेशन में मैं अपना स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि मैं किस स्ट्रेटेजी में बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, और या तो खुद अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। खुद अपना स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत ही लंबा टाइम लगता है अपना एक स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक है। और एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी आप किसी और के स्ट्रेटेजी को देख के आप उसको सीखते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो था आपको जो क्या चाहिए होगा आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, ठीक है। अब देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। अब जब चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप ले लिए, ठीक है, आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर ले लिया, चार्ट खोल लिया, आप खोलने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले वही देखेंगे कि मुझे बाय करना है। बाय करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेडर होता है वो मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस करता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशंस देखने जाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस का, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करके कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कौन सा वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने बताया था इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाता है, किसके थ्रू? कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है, ठीक है, उसके थ्रू डीसीएफ फॉर्मूला, वैल्यूएशन वगैरह, ये सब करके वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाता है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि सिंपली हम लोग प्राइस मूवमेंट, जो पैटर्न्स बन रहा है, वो हम लोग देख के प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ ये चार्ट अभी ये नीचे जा रहा है, अभी शायद ये अगला मोमेंट में ये ऊपर चला जाए, ठीक है। हम लोग ये प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। और डेटा जो होता है, ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस में किस तरीके का डेटा चाहिए हम लोग को? इकोनॉमिक रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, न्यूज इवेंट चाहिए, इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक रिपोर्ट, जैसे कि अभी ये जो इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ ये वगैरह। फिर न्यूज इवेंट जैसे कि आपका कोरोना वायरस वाला हो गया सिचुएशन। फिर इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स मतलब कंपनी का जो रिपोर्ट्स वगैरह है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और डेटा फॉर्म अगर टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग चार्ट्स देखते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग चार्ट्स देखते हैं, उसी को देख के हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। अब जो हम लोग एसेट, जो शेयर हम लोग खरीदते बेचते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। हम लोग वो ही एसेट खरीदते हैं, ठीक है, जिनका इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपए में है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसका 1000 रुपए में है, और वो अवेलेबल है मुझे 500 रुपए में। तो मैं वो 500 रुपए में बाई करूंगा और वेट करूंगा कि वो 1000 रुपए में कब तक पहुंचेगा। 1000 रुपए नहीं भी गया तो 800 रुपए तक तो जाएगा, तो वो 800 रुपए में जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो वो एसेट बॉट है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि वो टोटली आपका जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि आपने प्रिडिक्ट किया कि वो उतना हाई लगा सकता है, उतना ऊपर जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो उसी हिसाब से मैं अपना ट्रेड लेता हूँ और उसी हिसाब से बेचता हूँ। और टाइप्स ऑफ ट्रेडर मैंने बताया, फंडामेंटल एनालिसिस, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो हम लोग जिनको इन्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपका वॉरेन बफेट हो गया, ठीक है। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, जो स्विंग ट्रेडर होता है, जो हफ्ते भर महीने भर के लिए ट्रेड करते हैं, उनको हम लोग स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। और जो शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर होता है, जो एक ही दिन में खरीदा बेचा जाता है, वो लोग यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एक बहुत बड़े ट्रेडर का नाम है जॉर्ज सोरस,
ठीक है, जिनको हम लोग जानते, क्योंकि वो उसने क्या किया, ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट कर दिया था और 2 बिलियन का प्रॉफिट कमा लिया था एक दिन में। तो वो था। और एक और डिफरेंस देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके पैटर्न को हम लोग समझते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में उसका जो कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे जा रहा है, जो उसका प्राइस का पैटर्न को हम लोग समझते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कंपनी का सेल्स ऊपर जाएगा। ठीक है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के अगर सेल्स ऊपर जाएगा तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका शेयर, वो जो हम लोग का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो हम लोग का गोल है वो सेटिस्फाई होगा, जिसकी वजह से हम लोग का शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोग हिस्टोरिकल जो पैटर्न्स है, पहले उसने कितना हाई लगाया था, कितना लो लगाया था, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप। ठीक है, ये सारे हम लोग जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स उसको देख के हम लोग फ्यूचर में क्या वो पैटर्न रिपीट करेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और जो फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो किस लिए यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और टेक्निकल करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का, जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है। फिर ब्रोकरेज एनालिसिस, न्यूज रिपोर्ट, ब्रोकरेज एनालिसिस, जो ब्रोकर है वो भी अपना एनालिसिस देता है। फिर न्यूज रिपोर्ट, जैसे कि अभी ये जो मेडिकल इमरजेंसी लग गया, लॉकडाउन लग गया, इसी वजह से टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो गया। फिर ऑयल कॉर्पोरेशन सेक्टर ऊपर जा रहा है क्योंकि आपका क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया, कॉस्ट गिर गया, तो इसी वजह से क्रूड मार्केटिंग जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का वैल्यू बढ़ गया। इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, जो मैक्रो फैक्टर, न्यूज रिपोर्ट, ये सब कंसिडर करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइस का चार्ट्स और वॉल्यूम्स देख के ही हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही स्टार्ट इस सेशन में। ठीक है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैंने अनम्यूट कर दिया। ओके, देवांजन। হ্যাঁ, ওই তুই ফান্ডামেন্টালের যে এটা পার্টটা করছিস এবার একটু আমাকে বুঝাতো, এটা আমি একটু फंडामेंटल, अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस। एनालिसिस। हम्म। हाँ, तो ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला है फंडामेंटल। हाँ, तो फंडामेंटल एनालिसिस क्वेश्चन हिंदी में पहला पूछा होता है। करें प्लीज, या तो इंग्लिश में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, तो देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, पैसा लगाने वाला हूँ पूरा एक साल के हाँ लिए। ठीक है, अब एक साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो मैं टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट देख के मैं पता नहीं लगा सकता हूँ कि एक साल बाद क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि चार्ट है ना, डेली का अच्छा डेली चेंज होता है, हफ्ते में चेंज होता है, फट से पता चले, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके मैं एक साल लंबा टाइम का प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी पिछले 4 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका सेल्स है ना हर साल बढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 20% से वो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या वो, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ पिछले 4 साल से कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि एक जो अगला साल आएगा उसमें भी वो कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ने की वजह से ठीक है। वो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। तो वही होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि जीडीपी कैसे इफेक्ट करता है, फिर न्यूज इवेंट जो अभी जो कोरोना वायरस वाला है ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, फिर इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंपनी का। ठीक है, वो वो कैसे इफेक्ट अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा। वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और जो ये एसेट बोर्ड वाला मैंने बताया कि एसेट हम लोग खरीदते कब, शेयर खरीदते कब है, वो हम लोग बाद में पढ़ाएंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये बस बेसिक्स था कि एक आइडिया आ जाए। ठीक ओह है, अच्छा, हाँ। ठीक है और ठीक है, कुछ समझ। और नहीं और नहीं। और किसी को, वेदांत, ओके वेदांत का क्वेश्चन है। नहीं नहीं ठीक है, हाँ मेरा वेदांत, क्लियर है, कुछ क्वेश्चन।
ठीक है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। और किसी को कोई डाउट? नहीं तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ब्रोकर वगैरह जो हम लोग होता है वो कैसे होता है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ठीक है, जो ये जीरोधा का काइट ऐप है, ठीक है, जब कोई हम लोग अपना डीमेट ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, एक मिनट मुझे लॉग इन करना पड़ेगा क्या? अच्छा, तो जब हम लोग डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो ये जीरोधा का काइट ऐप है, ठीक है। तो ये जो होता है निफ्टी अप्रैल फ्यूचर, ये जो एफ यू टी लिखा होता है वो फ्यूचर के लिए है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी इक्विटी कैश सेगमेंट में ना, निफ्टी कैश सेगमेंट में नहीं होगा ये, जो इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये बिड प्राइस है। यहाँ पे मैंने बताया था बिड प्राइस होता है जो बायर का जो प्राइस होता है। इसका मतलब ये है कि जो बायर है वो कितना में खरीदना चाहता है, 9068 पे खरीदना चाहता है। हाँ, 6 ऑर्डर लगा के रखा है। और जो ये है आपका आस्क, ऑफर प्राइस जो होता है वो आस्क होता है, वो होता है 9075। अब एक चीज नोटिस करना है कि जो बायर का जो प्राइस होता है, ठीक है, जो सेलर का प्राइस होता है वो हाई होता है, और जो बायर का प्राइस हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि सेलर का इंटेंशन होता है वो हमेशा ज्यादा में बेचना चाहता है, और जो बायर का होता है वो हमेशा कम में खरीदना चाहता है। तो सिंपली हम लोग है ना, ये प्लेटफॉर्म है, इसमें जाके हम लोग बाई सेल वगैरह यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्डर लगाते हैं, एम आई एस ऑर्डर लगाते हैं, एम आई एस मतलब इंट्राडे में लगाते हैं, मोर ऑप्शन में जाएंगे, लिमिट ऑर्डर, एस एल, एस एल मार्केट, ठीक है, उसमें करेंगे तो ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ठीक है, कवर ऑर्डर है, ठीक है, एमओ वगैरह, ये सारा हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में कितने टाइप के ऑर्डर वगैरह है, ठीक है। और हम लोग जब इसको जूम करते हैं तो ये सब चार्ट्स वगैरह हम लोग कैसे पढ़ा जाता है, ये चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, या ओपन होता है ये, सॉरी, ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, फिर ये इसका रेंज होता है, ये सब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल जो बेसिक आइडिया मिलना था वो बस यही था, ठीक है। और अगर जैसे मैंने इंडेक्स बताया था कि निफ्टी इंडेक्स है, तो हम लोग ये जो वेबसाइट है moneycontrol.com, इसमें अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, एस एन पी बी एस सी स्मॉल कैप है, ठीक है। ये सारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। जब हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो ये जो खुल जाएगा, ये निफ्टी का चार्ट वगैरह खुल जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है 9111 रुपये में, ठीक है। तो हम नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने स्टॉक्स हैं, ठीक है। स्टॉक्स कंप्राइजिंग द निफ्टी 50, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स मिला के निफ्टी 50 बनता है, ठीक है। तो यही थे, इसके अंदर में इतने स्टॉक्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग जब इसको व्यू करेंगे पूरा, ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम, इंडस्ट्री, जो अदानी पोर्ट्स है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडस्ट्री में है, ठीक है। जो उसका लास्ट प्राइस था वो ये था, क्लोजिंग प्राइस मतलब, ठीक है। उसमें कितना चेंज हुआ आज, ठीक है, 1 रुपये 5 पैसा का चेंज हुआ इस पे। और टोटल परसेंटेज अगर हम लोग चेंज देखेंगे तो 0.42% चेंज है, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। एक्चुअली मैं बताया था जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, निफ्टी मिड कैप 50 भी होता है, जैसे ये निफ्टी मिड कैप 50, फिर निफ्टी स्मॉल कैप 100, ठीक है। ये सब भी होता है। अब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इसका मतलब ये है कि उसका मीडियम कैपिटलाइजेशन, ठीक है, स्मॉल कैपिटलाइजेशन, जिसमें लार्ज कैप वो होता है जो
1000 करोड़ के ऊपर जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो लार्ज कैप में आता है। ठीक है, वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही था। ठीक है, आज के इसमें। ठीक है, जब कल का सेशन होगा उस कल के सेशन में हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे कि चार्ट्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें चार्ट्स, फिर ये वगैरह, ये ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ये चार्ट का पैटर्न क्या क्या होता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होता है। ठीक है, कल का जो क्लास होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देवांजन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, प्रभात। ओके, क्वेश्चन अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अनम्यूट करके। ओके, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा, और मिला। ओके, ठीक है, फिलहाल आज का सेशन में इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और else कल के सेशन में हम लोग लेंगे। नहीं है? ओके, फाइन। ठीक है, तो कल के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।